नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर तो बात करेंगे क्योंकि उनके मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही बात करेंगे टेट को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेट से संबंधित जो भी शिक्षक संगठन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रियाएँ क्या आ रही हैं, क्या उसके परिणाम आ रहे हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करने जाएंगे हम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शिक्षक संगठन ने ज्ञापन कार्यक्रम रखे हैं और 2 शिक्षक संगठन बड़े जो हैं वो अपना ज्ञापन कार्यक्रम पूरा कर भी चुके हैं। एक 15 सितंबर को हुआ था, एक 16 सितंबर को हुआ था। और बताते हैं कि 16 सितंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। शिक्षकों के हित के लिए, यानी शिक्षकों को इस टेट की अनिवार्यता से मुक्त कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद तुरंत ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ट्वीट पर धन्यवाद प्रेषित करने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप एक बार ये स्थिति स्पष्ट करवा दीजिए कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 2010 से पूर्व के शिक्षकों को टेट से मुक्त रखा गया है। इसके लिए चाहे केंद्र से बात करनी पड़े तो, यानी मुख्य रूप से बात जो है वो ये है कि पुनर्विचार याचिका में जो हो सो हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि बात केंद्र से यानी दिल्ली से ही सॉल्यूशन मिल जाए उसका। अगर एनसीटी उसमें संशोधन करती है वो वैलिड होता है और 23 के सबसेक्शन 2 को भी संशोधित करके उसे पहले की तरह कर दिया जाए कि वो बाद के शिक्षकों के लिए, पहले के शिक्षकों के लिए नहीं है, तो शायद मामला सब खत्म हो जाएगा। फिर शायद पुनर्विचार याचिका की भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित किया। उनके तुरंत ही बाद लगभग एक ट्वीट और आया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट को रीट्वीट करके एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षक हित में इस ट्वीट को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक हित में प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और वो जो है शिक्षकों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने प्रदेश के शिक्षकों पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक जो है बच्चों को पढ़ाया है, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में वो सहायक हैं, तो इसलिए उन्हें अपने शिक्षकों पर गर्व है और वो इस तरह के किसी भी आदेश के लिए शिक्षकों के साथ खड़े हैं कि हम जितना भी पॉसिबल होगा आपके लिए राहत प्रदान करेंगे। तो हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके ही, तो जब से ये ट्वीट आए हैं तब से शिक्षा मित्रों के भी ट्वीट आने लगे हैं क्योंकि दोनों ही प्रतिक्रियाएं अपोजिट हैं एक दूसरे की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से टेट को लेके जो आदेश आया है उसमें सरकार शिक्षकों के हित में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है, लेकिन बार बार शिक्षा मित्र रीट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ऐसा आपने शिक्षा मित्रों के साथ क्यों नहीं किया। शिक्षा मित्रों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में क्यों नहीं गए। आपने तभी तत्काल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों को दोबारा से शिक्षा मित्र बना दिया था, जो भी शिक्षा मित्र समाहित हुए थे, और उनका मानदेय 10,000 कर दिया जो आज तक है और उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ा, मानदेय नहीं बढ़ा है। ये तमाम जो है बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। लेकिन टेट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षा मित्र आज भी यही कह रहा है कि जब वो शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि वो 2010 से पहले के हैं, तो वो हम पर भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम भी 2010 से पहले के शिक्षक ही हैं। तो उन्होंने बस इतना अंतर करने के लिए कहा है कि जब दोनों ही 2010 से पहले के हैं तो फिर शिक्षकों के लिए पुनर्विचार याचिका और हमारे लिए कुछ नहीं। तो बस ये शिकायत है। लेकिन भले ही ये शिक्षा मित्र शिकायत सोशल मीडिया पर करते हों, लेकिन जो इस समय सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्र संगठन है वो धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने देखिए शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा में शामिल किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। ये ऐसी बात नहीं कि छोटी बात हो। जब ये लागू होगी और जब इसका जो शिक्षा मित्र लाभ उठाएंगे तब उनको एहसास होगा, जब मिलेगा कि हाँ ये एक बहुत अच्छी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी है। तो इसके लिए धन्यवाद प्रेषित कर चुका है संगठन पहले ही। और इसको लेके जब हम ये बात सोचें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के संग शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों का नाम लिया है, तो इसका मतलब सरकार अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से ये भी कहा कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएंगे। और सबसे ज़्यादा इस समय जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हो रहा है बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय सरकार बढ़ाएगी। 25,000 और 22,000 रुपये शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय होने जा रहा है। भले ही उन्होंने ये एक नेशनल टीवी चैनल पर कहा है और
इस बात के लिए वो पुष्टि भी कर रही है कि थोड़ा समय लगेगा और आपकी जो वार्षिक वृद्धि है वो भी आपको मिलेगी। तो शिक्षा मित्रों के लिए अगर ऐसा हो रहा है जैसा सुनने में पहले भी आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा मित्र बस निराश इसलिए है क्योंकि उसको काफ़ी समय हो गया है सुनते सुनते। ये जब पूरा लागू होगा शायद तब ही वो कह सकते हैं असली खुशी मना पाएंगे, जब ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे। और जैसे आप जानते हैं कि मानदेय वृद्धि को लेकर संगठन भी प्रयासरत है और वो भी यही बात कहते हैं कि हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। हमने अपने एक साथी से बात करी, उन्होंने भी बताया कि हम जब एक विधायक जी से मिले थे और एक सांसद जी से भी मिले थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, आपका मानदेय 20,000 से ऊपर ही होने जा रहा है और थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इसकी घोषणा करेंगे। देखा, आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज थे उनका सैलरी रिवीजन हुआ है और अब शिक्षा मित्र जो अनुदेशक हैं उनकी सैलरी रिवीजन के लिए भी बात हो रही है। ये प्रस्ताव आगे कैबिनेट में भी जाने वाला है और उनका जो मानदेय होगा शिक्षा मित्रों का 25,000 रुपये और अनुदेशकों का 22,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया जा रहा है, जिसपे जल्दी ही फैसला आने वाला है। तो सरकार इस विषय में सोच रही है और इस पे फैसला भी आ जाएगा। इसके साथ ही उनको 2 से 3 वर्ष के बाद उसमें वृद्धि का भी उसमें डाला गया है नियम कि इसके बाद वृद्धि भी होगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। शिक्षा के दिशा में भी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिक्षा के दिशा में सोचती है, हर बिंदु से सोचती, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हर विषय में सोचती है। तो कुल मिला के बात तो ये है कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके भले ही अब समय सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही हो, लेकिन शिक्षा मित्र तो केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कथन पर विश्वास करेगा या फिर कोई कैबिनेट बैठक होगी उसमें प्रस्ताव होगा वो पास होगा तभी विश्वास करेगा कि हाँ, उनके लिए मानदेय वृद्धि होने जा रही है। बाकी वो ऐसी खबरें पिछले 8 सालों से सुनते आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बता दें, देवीदत्त मिश्रा जी भी हैं जिनकी अपनी अलग कहानी चलती है, जिनके सोशल मीडिया पर ट्वीट बिल्कुल अलग होते हैं। उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि ये 100% झूठ है और शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। अब उनका क्या कथन था और क्या वो कहना चाह रहे थे इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने पल्लवी सिंह जी के इस बयान को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि नहीं, शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 नहीं होने जा रहा है। तो जो भी है, अब इसमें कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन उनके इस ट्वीट पर शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रियाएँ ज़रूर आई हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस पोस्ट पर, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिक्षा मित्र मानदेय को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, अभी दिवाली आने वाली है, हो सकता है दिवाली तक माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिवाली का तोहफ़ा भी दे दें। एक दिवाली के तोहफे से हमें ये भी याद आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में अभी इसकी देखिए, अभी इसका लेटर नहीं है, अभी इसकी आधिकारिक वो नहीं है, लेकिन घोषणा हुई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी मानदेय बढ़ सकता है और साथ ही साथ उन्हें स्मार्टफोन भी मिलेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।